नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 6 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। वैसे साथियों, आज का दिन मां लक्ष्मी के भक्तों के लिए काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि साथियों आज का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से मां लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होते हैं। तो साथियों चलिए जानते हैं आज की राजस्थान की काम की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण खास खबरों को। लेकिन साथियों उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के महिलाओं से, किसानों से, बेरोजगार युवाओं और बुजुर्गों के साथ साथ राजस्थान की जनता से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों खबरें जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में हार्ड कंपा देगी ठंड, 6 डिग्री पहुंचा माउंट आबू का पारा। जयपुर समेत कई जिलों में अलर्ट। राजस्थान के कई हिस्सों में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इस दौरान तापमान 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में बदलाव नहीं होगा। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं होगी। बीते दिन बुधवार 4 दिसंबर को राज्य में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे ठंडा जिला भीलवाड़ा है, जहां 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान 6.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 10 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगली सबसे बड़ी खबर है, हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार को दी पूरे राजस्थान में आंदोलन की चेतावनी। कहा, गुनहगारों को बचा रही है सरकार। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद हनुमान बेनीवाल प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। बेनीवाल इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेर रहे हैं। जहां एक और भजनलाल सरकार पर अपने वादे और दावे को पूरा नहीं करने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी शिकार बना रहे हैं। बेनीवाल ने अब सरकार के खिलाफ पूरे राजस्थान में आंदोलन कर सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि बीजेपी ने पेपर लीक वाली भर्तियों को रद्द करने दावा कर रही थी और आरपीएससी को भंग करने का वादा कर सरकार में आई थी, लेकिन इन दावों और वादों को पूरा करने के बजाय वह गुनहगारों को बचाने में लगी है। पेपर लीक मामले में कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने के दावे को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। बड़े स्तर पर एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने के प्रमाण मिलने और कई लोगों की गिरफ्तारियां होने के बाद एसओजी द्वारा भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई, लेकिन इसके बावजूद सरकार खामोश है। अगली सबसे बड़ी खबर है, डोटासरा ने राहुल गांधी से कहा, कुछ नेताओं की जेब से पार्टी को निकालिए। दिल्ली में आज हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग। उपचुनाव में 7 में 6 सीटों पर हार के बाद राजस्थान कांग्रेस संगठन में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। यही वजह है कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। राजस्थान कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से की मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ रहे। संगठन की गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राजस्थान में उपचुनाव में हार के कारणों सहित विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ है। साथ ही कांग्रेस संगठन और उसकी गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में राजस्थान कांग्रेस में बदलाव, निष्क्रिय नेताओं के खिलाफ एक्शन, निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फीडबैक देते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस में कई नेता अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की जेब से पार्टी को निकालना होगा। अगली सबसे बड़ी खबर है, एक बार फिर शुरू होगा केसरिया रंग में रंगी साइकिलों का वितरण। 9वीं की 3,540 छात्राओं को मिलेगा लाभ। जिले के 4 ब्लॉक के स्कूलों में कुल 3,540 छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त साइकिलें वितरित की जाएंगी। इन छात्राओं को वितरण के लिए जिले के सभी ब्लॉक में साइकिलें कसी जा रही हैं। पहले जिला स्तरीय कमेटी साइकिलों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। इसके बाद 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाएंगी। केकतही जिले सहित राज्य भर में सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त साइकिलें वितरित की जानी हैं। इस योजना के अंतर्गत केकड़ी जिले के 4 ब्लॉक के स्कूलों में कुल 3,540 छात्राओं को सरकार की ओर से मुफ्त साइकिलें वितरित की जाएंगी। इनमें भिनाय ब्लॉक में 1,042, केकड़ी ब्लॉक में 998, सरवाट ब्लॉक में 834 और सावर ब्लॉक में 666 छात्राओं को साइकिल दी जानी है। विभागीय जानकारी के अनुसार राजस्थान में कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में साइकिलें देने की योजना साल 2011 में शुरू की गई थी। अगली सबसे बड़ी खबर है, मासूम मनन का नहीं मिला कोई सुराग। मां के साथ गया था राशन की दुकान। 120 पुलिसकर्मी जुटे तलाश में। पाली शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में स्थित आनंद नगर इलाके से मंगलवार दोपहर अपने घर के बाहर खेल रहा मनन करीब 12 बजे अपनी मां डिम्पल के साथ नजदीक स्थित राशन की दुकान तक गया था। इस दौरान जब उसकी
मां अन्य महिलाओं से बातचीत कर रही थी, तभी वह अचानक गायब हो गया, जिसका गुरुवार सुबह तक कोई सुराग नहीं मिला है। घटना के बाद से औद्योगिक थाना पुलिस, कोतवाली पुलिस सहित ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस के करीब 120 जवान मनन की तलाश में जुटे हुए हैं और बुधवार को मनन को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई, परंतु मनन का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। अपहरण की आशंका वहीं आनंद नगर, ITI रोड, सरदार समंद रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज खंगालने के बावजूद कोई सुराग हाथ नहीं लगने पर अब पुलिस मनन अपहरण की आशंका के मद्देनजर पाली शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट सहित टोल बूथ के CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। अगली सबसे बड़ी खबर है, धर्मस्थलों को खोदने का कोई अंत नहीं, मुद्दों से ध्यान भटकाकर तनाव पैदा कर रही है सरकार। पायलट ने कहा कि सरकार का पहला साल जनता की उम्मीदों और वादों को पूरा करने के लिए होता है, लेकिन भाजपा सरकार ने किसानों की मांगों और बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के राजस्थान दौरे पर ERCP को लेकर कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकारें होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट पर कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने कहा कि ERCP को लेकर कोई डॉक्यूमेंट जनता के सामने नहीं रखा गया। सरकार किसानों के आंदोलन का हल निकालने में नाकाम रही है, लेकिन मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर सुर्खियां बनाने में सबसे तेज है। पायलट ने धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों पर तनाव बढ़ने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि संसद ने 1991 में धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने का कानून पारित किया था, लेकिन आज लोअर कोर्ट्स में ऐसे मुद्दे उभर रहे हैं जिनसे बेवजह तनाव पैदा हो रहा है। उन्होंने संभल और अजमेर जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। अगली सबसे बड़ी खबर है, अलग राज्य की मांग करने वाले राजकुमार रोत ने की भील प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेन की डिमांड। BAP सांसद ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। बांसवाड़ा समेत मेवाड़ वागड़ में प्रभाव रखने वाली भारत आदिवासी पार्टी BAP ने अलग राज्य के बाद अब भील प्रदेश एक्सप्रेस ट्रेन की भी मांग कर दी है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सांसद राजकुमार रोत ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने रेलवे कनेक्टिविटी की सुविधा की मांग करते हुए नई ट्रेन की डिमांड कर दी। राजकुमार रोत ने कहा कि संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में रेलवे कनेक्टिविटी की समस्या है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में रेलवे परियोजना का उद्घाटन साल 2012 में हुआ, जिसे रतलाम से जोड़ा था। सांसद ने कहा कि आज जिस गति से चल रहा है उसे देखकर मुझे लगता है कि ट्रेन आने में 10 साल और लग जाएंगे। मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को जल्दी पूरा कराया जाए। भूमि अवाप्ति का काम अलग राज्य मध्य प्रदेश के जिम्मे है, लेकिन आपकी तरफ से भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगली सबसे बड़ी खबर है, किरोद्दी गलत तो उन पर हो, FIR इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर डोटासरा बोले। CM ने कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर किरोद्दी लाल मीणा के दावे और आधी रात को पुलिस द्वारा SI परीक्षार्थियों को गिरफ्तार करने के बाद किरोद्दी लाल का परीक्षार्थियों को पुलिस से छुड़वाने के बाद राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक कैबिनेट मंत्री एक राज्य मंत्री के पास जाकर गुहार लगा रहा है, ये सरकार के लिए शर्मनाक बात है। एक कैबिनेट मंत्री रात में युवाओं को पुलिस के चुंगल से छुड़ा रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो राज कार्य में बाधा डालने के लिए किरोद्दी पर मामला दर्ज हो, और अगर पुलिस गलत है तो पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कबूतर आंख मीच ले तो बिल्ली उसे छोड़ियत देगी। डोटासरा ने कहा कि एक कहावत है कि कबूतर आंख मीच ले तो बिल्ली उसे छोड़ियत देगी। ऐसे ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आंखें बंद किए हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो इस सारे मामले में आंखें बंद करके सोच रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, बुलेट से सड़क पर डंडा लेकर निकलते कार दिखते ही तोड़ देते थे शीशा। अब पुलिस ने निकाल दी जुलूस। बूंदी जिले के हिंडोली में बाइक सवार युवकों के उत्पात मचाने और कारों के कांच तोड़ने के मामले में आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। इन आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला। जब सायरन की आवाज के साथ पुलिस ने आरोपियों को बाजार में घुमाया तो उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। इसके लिए आरोपियों को पैदल ही जुलूस के रूप में शहर के कई मार्गों से निकालकर घटना स्थल ले जाया गया। यहाँ आरोपियों से घटनाक्रम के बारे में पड़ताल की गई। इस दौरान आरोपियों की सारी हेकड़ी निकल गई। आरोपी पुलिस व मोहल्ले के लोगों के आगे माफी मांगते दिखे और फिर कभी ऐसा अपराध न करने की बात कहते दिखे। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बदमाशों को जमकर खरी खोटी सुनाई। हिंडोली थाना अधिकारी पवन कुमार मीणा ने बताया कि 1 दिसंबर को हिंडोली कस्बे के कई गलियों में गाड़ी से उत्पात मचाकर वाहनों के कांच तोड़ दिए थे। ग्रामीणों की रिपोर्ट पर कस्बे के CCTV कैमरे और अन्य तकनीकी से आरोपियों की पहचान की गई। अगली सबसे बड़ी खबर है, इतने दिनों तक बंद रहेगा बाबा का दरबार। राजस्थान के सीकर जिला स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटू श्यामजी मंदिर के कपाट आज 5 दिसंबर से 19 घंटे के लिए बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी ने पत्र जारी कर इसकी सूचना दी है कि विशेष पूजा व तिलक के चलते खाटू श्याम जी के दर्शन बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के मुताबिक अमावस्या के बाद श्री श्याम
प्रभु की विशेष पूजा होगी, जिसके चलते आज और कल खाटू श्याम जी का मंदिर बंद रहेगा। 6 दिसंबर को बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार होगा, इसलिए आज 5 दिसंबर रात 9:30 पर मंदिर बंद होगा और इसके बाद अगले दिन 6 दिसंबर 5 बजे मंगला आरती के समय आम भक्तों के लिए मंदिर खुलेगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने पत्र जारी कर सभी श्याम श्रद्धालुओं से मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्याम के दर्शन के लिए आने का अनुरोध किया है। अगली सबसे बड़ी खबर है, निवेश अनुकूल नीतियां बनेंगी, विकास का नया अध्याय। सीएम ने 9 नई नीतियों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक समारोह में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 9 नई नीतियों का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीतियां हमारे राज्य के लिए रोड मैप होने के साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आने वाले निवेश की बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण आधार भी है। यह राज्य के विकास के लिए एक नया अध्याय है, जिनके माध्यम से राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलेगी। उन्होंने उद्योगपतियों और निवेशकों से प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान करते हुए कहा कि हमारा संकल्प विकसित राजस्थान का है और ये नीतियां उस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, बम्पर उपज के बाद मूंगफली की उचित सरकारी खरीद से किसान मालामाल, बाजार भाव से अधिक मिल रहा। सरकारी रेट। राजस्थान के चूरू जिले की सबसे बड़ी सरदार शहर कृषि उपज मंडी में पिछले 11 दिनों से समर्थन मूल्य पर मूंगफली की तुलाई की जा रही है। सरदार शहर कृषि उपज मंडी में संभाग में सबसे ज्यादा मूंगफली की आवक हो रही है। इस बार किसानों को मूंगफली में बाजार भाव से सरकारी खरीद केंद्र पर 1500 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल के ज्यादा दाम मिल रहे हैं। इतने दिन तक प्रतिदिन 40 किसानों की मूंगफली की तुलाई हो रही थी, वहीं अब उसे बढ़ाकर प्रतिदिन 100 किसानों की मूंगफली की तुलाई की जा रही है। 100 किसानों से होगी मूंगफली की तुलाई। सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीद कर रहे ठेकेदार रफीक खान ने बताया कि इस बार किसानों के हित में सरकार ने फैसला लेते हुए मूंगफली खरीद को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि तुलाई का समय सुबह 9:15 से शाम 5:30 बजे तक है। अगली सबसे बड़ी खबर है, पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले 54 कैंडिडेट अपात्र घोषित, 248 अन्य पर कार्रवाई के लिए भेजी गई सूची। राजस्थान में शारीरिक शिक्षक की भर्ती में हुए फर्जीवाड़े पर लगातार एक्शन जारी है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 54 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस फैसले की जानकारी दी। आलोक राज ने लिखा, पीटीआई भर्ती 321 मिसमैच केसेस की जांच के बाद बोर्ड ने आज 54 कैंडिडेट्स को अपात्र घोषित करने का निर्णय लिया है। 244 अन्य अभ्यर्थियों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को भेजी लिस्ट आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज ने आगे लिखा कि इसके अलावा 244 केसेस जिनकी अभिशंसा बोर्ड पहले ही कर चुका और शायद इनमें से ज्यादातर ज्वाइन कर चुके होंगे, को भी माना कि ये सब भी अपात्र योग्य हैं और इनके नाम की लिस्ट अग्रिम कार्यवाही के लिए शिक्षा विभाग में भेजी जा रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, 1.36 करोड़ डीएच की क्रिप्टो करेंसी, 47 लाख कैश, दर्जनों एटीएम और पैन कार्ड ईडी ने किए जब्त। जाने पूरा मामला। बीते दिनों केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बंगाल के 7 शहरों में एक साथ छापेमारी की थी। यह छापेमारी साइबर ठगों के खिलाफ हुई थी। ईडी ने इस छापेमारी में जब्त की गई सामग्रियों का विवरण देते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। ईडी ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी को लेकर राजस्थान के जोधपुर, झुंझुनू, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे व कोलकाता में बीते दिनों हुई कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ईडी की इस कार्रवाई में 2 सीए, 1 क्रिप्टो ट्रेडर गिरफ्तार हुआ है। साथ ही बड़ी संख्या में खाते फ्रीज किए। इस दौरान दर्जनों पैन कार्ड के साथ साथ एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और मोहरे बरामद हुई। दिल्ली में दर्ज केस में हुई थी छापेमारी। बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी ने सीबीआई आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली द्वारा साइबर धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज 2 एफआईआर के आधार पर राजस्थान के जोधपुर व झुंझुनू के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, पुणे व कोलकाता में गत दिनों छापेमारी की थी। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थानी भाषा को जल्द मिल सकती है संवैधानिक मान्यता। मुख्य सचिव ने भारत सरकार को लिखा पत्र। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए प्रदेश में कई बार आवाज उठी है। इसके लिए कई बार आंदोलन भी हुए हैं। इसके लिए प्रदेश के युवा ने नेता और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी कई बार आवाज उठाई है। भाटी ने अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए सदन में जब शपथ ली थी, वह भी राजस्थानी भाषा में ली थी। इसके साथ ही इसके लिए आरएएस कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड के टीचर राजवीर सिंह ने भी कई बार आवाज उठाई है। इन सभी के प्रयासों
से अब यह मांग पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए शिक्षा मदन दिलावर की पहल पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहिल को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। अगली सबसे बड़ी खबर है सफाई कर्मियों की भर्ती निरस्त करने पर सियासत शुरू। राजस्थान में सफाई कर्मियों की 23,000 से ज्यादा पदों पर निकली सीधी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। बुधवार शाम नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पहले जयपुर में सफाई कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को स्थगित किया गया था। अब पूरे प्रदेश में इस भर्ती प्रक्रिया रोक दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, राजस्थान की भाजपा सरकार की विफलता एक बार फिर से सामने आई है। 23,820 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती रद्द करना लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम है। यह सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। उन्होंने आगे लिखा, भाजपा सरकार को बार बार अपने आदेश वापस लेने पड़ रहे हैं। यह उनकी विफलता को दर्शाता है। अनुभव प्रमाण पत्रों में भ्रष्टाचार भाजपा का शिष्टाचार बन गया है।